हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। एंड आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप करके आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। तो आज की इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी और सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगी और कैसे आपको तैयारी करनी है इन लास्ट के 10 डेज में हम वो डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न और वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, सो दैट आप उस हिसाब से अपनी बढ़िया तैयारी कर सको। तो सबसे पहले देखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके, वो हैं आपके 90, जिसमें कि आपके 30 ईच हैं पीसीबी के, मतलब फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 30 एंड बायोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन हैं। अब हम इसके टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके, एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो 90 इंटू 4 इज 360 मार्क्स। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया आपका, 360 नंबर का पेपर हो गया। बहुत अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हो, जो भी आपकी गट फीलिंग बोले कि ये आंसर है आप वो लगा कर आ सकते हो। अब जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो वहाँ पे एक आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे, ठीक है, और एक दे देंगे आपको आपकी OMR। बस ये दो चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर पे आप टिक कर लेना अपना पेंसिल से अगर करना चाहो तो, और फिर OMR को प्रॉपरली फिल करना है, बिकॉज एक भी गलती हो सकती है आपके तो मार्क्स, तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है बट ये कि मार्क्स तो कट होंगे। तो OMR को आपको क्या करना है, प्रॉपरली फिल करना है। और क्वेश्चन पेपर आपका सबमिट हो जाता है तो ये मेमोरी बेस्ड हो जाता है। सपोज आप आगे आने वाले बच्चों के लिए या जो भी आप जिसको भी बताओगे तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना क्वेश्चंस याद है, बिकॉज वो क्वेश्चन पेपर जमा कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आपका वहाँ पे सबमिट हो जाना है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीट के कंपेयर में पेपर कैसा रहता है, तो एज कंपेयर टू नीट ये काफ़ी ईजी पेपर है। काफ़ी ईजी तो नहीं बोलूँगी बट हाँ कह सकती हूँ कि नीट के लेवल से थोड़ा सा ईजी है। तो आप अगर नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आप इसे आराम से सॉल्व कर लोगे। एक टिप जो मैं देना चाहती हूँ कि नीट के सारे PYQs कर डालो। जब मैंने 2023 में दिया था तो मैंने लास्ट के 30 ईयर्स के तो सॉल्व कर ही थे। तो अब ये लगा लो कि ये 3-4 साल पहले की बात है, तो अब आप आराम से 35 ईयर्स के तो PYQs कर ही लेना, ठीक है ना। ये एक टिप है क्योंकि PYQs से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, बिकॉज डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो जैसे नीट में आते हैं वो वैसे उठा के दे देते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। बाकी जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो स्टेटमेंट वाले भी देखने को मिलते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये सब। और किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको, असर्शन रीज़न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। असर्शन रीज़न क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैचिंग वाले जैसे बायोलॉजी में आपको हार्मोन्स दे रखे हैं और हार्मोन्स के फंक्शन इस तरफ दे रखे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से हार्मोन्स का कौन सा फंक्शन है, तो इस तरीके से मैचिंग वाले मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे हार्मोन्स वाला बता दिया है। इसके बाद एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी अपने पेपर में वो ये था कि जो मेरा थ्योरेटिकल पेपर है वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द कैलकुलेटिव पेपर। मीन्स कि जो मैं NCERT को तो रीड करके गई थी, तो जो NCERT के लाइन वाइज लाइन है ना उससे ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए थे, और कैलकुलेटिव में जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे। बाकी अब मैं कुछ टिप्स जो आपको देना चाहती हूँ कि अब लास्ट 10 डेज में जो आपको करना है वो ये है कि रीड योर NCERT लाइन वाइज। अगर आप फिजिक्स की तो NCERT रीड नहीं करोगे, लाइन वाइज 2 बार हो गया, तो आपको आपकी NCERT को अच्छे से लाइन वाइज रीड करना है, स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है और जो फिजिक्स है उसके लिए आपको तैयार करनी है आपकी फॉर्मूला शीट। अब 1-2 दिन में आप फॉर्मूला शीट तैयार कर डालो, उनको खूब खूब डेली सुबह सुबह रिवाइज करो, ठीक है। मतलब इतना रिवाइज कर डालो कि कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद जो एक और टिप्स मैं दूंगी आपको वो ये है कि PYQs वेरी इंपॉर्टेंट। 35 ईयर्स जैसे मैंने बताया आप उन सबको सॉल्व कर डालो, ठीक है। उससे जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सब कर डालो। जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो सब तो आपको आने ही चाहिए, और आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड। तो यही कुछ टिप्स थी जो मैं आपको देना चाहती थी, यही आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था। इतना आपने समझ लिया आपका हो जाएगा। अब मैं आपको बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ।
तो सबसे पहले हम देखते हैं 2025 के जो पेपर में आए थे। STD कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से 2 क्वेश्चंस, डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट इशू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर एग्जाम्पल वाले जो भी चैप्टर वो देख लेना, हार्मोन के फंक्शंस, मैचिंग जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वैसे ही, बायोडाइवर्सिटी में एक्सी2 इन-सीटू, लाइफ साइकिल मलेरिया, और आपका आई प्रोटीन से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के पूरे सारे एग्जांपल्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हु डेवलप द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स नोन एज, किसने डेवलप करा था, फ्रॉक से क्वेश्चन आया था, किंगडम, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इकोसिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट आइसोलेटेड PGR, इम्प्लांटेशन, लैक्टेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं 2023 जो मेरे एग्जाम से पूछे गए थे। लिविंग वर्ल्ड से बोटैनिकल गार्डन और एक टेबल है शायद उसमें मैंगी फेरेंडी का, और जितने भी हैं उन सबको याद करना आप। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2-3 क्वेश्चन इससे आए थे। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसके मैंने कोई क्वेश्चन मेंशन इसलिए नहीं करे बिकॉज ये तीनों चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इससे 2-2, 3-3 हर चैप्टर से क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल ऑफ रूट, स्टेम्स, वेनेशन का जो भी पैटर्न है, एस्टिवेशन, फ्लावर में एक्टिनो है, जाइगो है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो आपका 6th चैप्टर आई गेस, उसमें डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट, उसके लेयर्स का ऑर्डर पता होना चाहिए, ये मेरे वाले में आया था। सेल यूनिट, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में डिफरेंस, राइबोसोम्स, अब अच्छा कौन से हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और नहीं होती, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, बायोमोलिक्यूल्स में से जो एक फिगर 9.1 है वो, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्रोटीन्स उनके फंक्शंस, और एक और टेबल है 9.5 वो देख लेना। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, एम फेज, माइटोसिस, ये सब, ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, पुल, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, गटेशन, डायग्राम सारे देखने आपको क्योंकि बायोलॉजी के डायग्राम से भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या जो भी MCQ है वो बन रहे हैं आजकल, तो वो भी देख लेना। इसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर से मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल, नाइट्रोजन साइकिल, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से एक्सपेरिमेंट, जो रैट का एक्सपेरिमेंट है उसको देख लेना, पिगमेंट्स, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोलाइसिस, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्रैब साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में ग्रोथ रेट, डिफरेंशिएशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट, इससे जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये वाले जो हैं उनसे भी 2-3 क्वेश्चंस थे। जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन-सीटू, एक्सी2 आप देखो 2025 में मैंने अभी पीछे बताया और 2023 में भी पूछा गया है। एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ इनके ग्राफ, IUD, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड नेचुरल कौन से थे, आर्टिफिशियल कौन से थे, ट्यूबिक्टोमी, ये सब, एमेबॉयसिस, टाइफाइड, इम्यूनिटी, HIV, बायोमैग्निफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वाटर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके मेथड्स, सीवेज, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, कौन से इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स होते हैं वो सब, बायो फर्टिलाइजर, पॉलिनेशन, फ्रूट, ये जो सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग इन फ्लावरिंग प्लांट है वो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपके 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो ये थे कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बायोलॉजी तो देखो आपकी तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए बिकॉज आप नीट में क्यों जाना चाहते, बिकॉज आपको बायो में इंटरेस्ट है, तो इतनी कोशिश करनी है कि बायोलॉजी के तो सवाल आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। देखो 30 क्वेश्चंस बायो के आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है ना, तो 120 मार्क्स तो आपको बायो ही देगी। सपोज 120 नहीं ला पाते हो तो एटलीस्ट 100 का तो आपका टारगेट होना चाहिए बायो में, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़े कम हो तो आपके मार्क्स ना कम हो, आपकी रैंक कम ना हो, आपके कॉलेज मिलने के चांसेस कम ना हो। तो बायोलॉजी तो आपको अच्छे से करनी है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो बिकॉज बायोलॉजी तो हर कोई कर लेगा, बट अटकेंगे बच्चे कहाँ पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप वो भी स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।